हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द थायरोकैल्सिटोनिन। पहला, प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड एंड डिक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF। दूसरा, प्रोड्यूस बाय थायराइड एंड डिक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF। तीसरा, प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF। एंड लास्ट में प्रोड्यूस बाय थायराइड एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF। तो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट का यहां पर इस क्वेश्चन का होगा फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। अब यहां पर देखते हैं क्या होता है और कहां से ये निकलता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन यहां पर हार्मोन होता है। अब हार्मोन क्या होता है? जो कि केमिकल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, जो कि ट्रेस अमाउंट में निकलता है, इसे हार्मोन बोलते हैं। तो ये हार्मोन है। अब कहाँ से निकलेगा? क्योंकि ग्लैंड से निकलेगा अगर हार्मोन होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड। तो हमने देखा थायरोकैल्सिटोनिन क्या होता है? हार्मोन होता है। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब इसका कुछ नेचर होगा। कौन से नेचर का होता है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है तो इसका कुछ यहाँ पर फंक्शन होगा। अब यहाँ पर हम फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शन में यहाँ पर क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज कैल्शियम आयन लेवल इन ब्लड। मतलब कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है ब्लड में, उसको डिक्रीज करता है, जिसे यहां पर क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे ECF बोलते हैं। इसका मतलब कि कह सकते हैं बॉडी में ऐसा फ्लूइड जिसमें कि सेल नहीं इन्वॉल्व होते हैं या इंक्लूड नहीं होते हैं, उसे यहां पर बोलते हैं ECF। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करता है। यही काम होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। अब जब कैल्शियम आयन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा और क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इंक्रीज होगा, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन बोन। मतलब बोन में कैल्शियम आयन डिपॉजिट होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन रिजर्वायर की तरह काम करता है। वो कैल्शियम को, जो बोन होता है, वो रिजर्वायर की तरह काम करता है। कैल्शियम को वो डिपॉजिट भी करता है और निकालता भी है। तो अगर डिक्रीज कर रहा है ब्लड में या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन, तो कहाँ जाएगा? वो सीधे बोन में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन बोन द्वारा, जिससे कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में डिक्रीज हो जाएगा लेवल। तो यही काम होता है थायरोकैल्सिटोनिन का। आप देखते हैं, कह रहे हैं प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड, तो पैराथायराइड से नहीं प्रोड्यूस होता है, ये थायराइड से प्रोड्यूस होता है, तो ये गलत होगा। दूसरा, प्रोड्यूस बाय थायराइड एंड डिक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF, तो ये हमारा यहाँ पर राइट होगा, जिससे कि बोन में बढ़ जाएगा। तीसरा, प्रोड्यूस बाय पैराथायराइड, ये भी गलत होगा। और लास्ट में प्रोड्यूस बाय थायराइड एंड इंक्रीज कैल्शियम आयन इन ECF, तो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।